हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? मेरे सस्ते मस्ते में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। इसमें कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय सांतत्य एवं अवकलनीयता को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। काफी सेशन भी इस चैप्टर से आ चुके हैं, लगभग 12 से 13 सेशन अपन ने अपलोड कर दिए। अपन ने सांतत्य से इसको कंटिन्यू करा था, है ना। सांतत्य को अगर मैं फिर से रिकॉल आपको कराऊं तो मैंने वहां पर आपसे बताया हुआ था कि अगर किसी बिंदु पर आप फलन की संततता की जांच करना चाह रहे हैं तो आपको उस बिंदु पर फलन का मान आपको चाहिए होता है, LHL चाहिए होता है, RHL आपको चाहिए होता है ना। यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा और बिंदु पर फलन का मान क्या होता है, वो चाहिए होता है। और अगर आप देखते हैं अगर ये तीनों बराबर हैं तो आप कहते हैं कि उस दिए गए बिंदु पर फलन संतत है, राइट। ग्राफ से भी आपको बताया था कि टूटन नहीं होनी चाहिए, ग्राफ कहीं टूटना नहीं चाहिए, अगर पेन बराबर चलना चाहिए। अगर पेन बराबर नहीं चल रहा है, कहीं बीच में टूटन पैदा है, इसका मतलब उस बिंदु पर फलन जो है वो असतत है, वो सतत नहीं, राइट। चलिए फिर अपन ने जो है अवकलनीयता को डिस्कस आपसे करा हुआ है कि अवकलनीयता से अपन का क्या मतलब होता है, उसका बिल्कुल बेसिक अपन ने इसको क्या करा हुआ समझा हुआ है। मैंने इसको कंटिन्यू करा था तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसको मैंने अपन से डिस्कस करा हुआ था, है ना। वो क्या हो सकता है, वो डी अपान डी एक्स एक्स हो सकता है, वो अपन डी अपान डी एक्स e टू द पावर एक्स हो सकता है, वो डी अपान डी एक्स cos एक्स हो सकता है, वो डी अपान डी एक्स साइन एक्स हो सकता है। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनका भी अपन ने सीखा हुआ है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनका भी अपन ने अवकलन सीखा हुआ है। बोलो बिल्कुल सीखा हुआ है, बिल्कुल राइट, सब कुछ सीखा हुआ है। ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये अपन ने स्टार्ट करा हुआ था। फिर अपन ने जो है किस तरीके से अस्पष्ट फलन उसका अवकलन करते हैं, है ना। यानी आपको नहीं पता कि x का फलन है कि y का फलन है ना। तो इस केस में अपन अवकलन कैसे करते हैं उसको आपने बिल्कुल डीपली क्या करा हुआ है, डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम अपन थोड़ा सा बढ़ते थे, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका अवकलन कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा है ना। इनवर्स वाले कैसे करते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, है ना। ये सब इनवर्स वाले कैसे करते हैं इसको भी अपन ने बिल्कुल सीखा हुआ है। और यहाँ पर जो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो यहाँ पर कौन से ऋण में हो जाते हैं ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसमें इसका जो अवकलन कौन वाला ऋण में आता है वो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि ऋण केवल वही वाले आते हैं जिनमें आगे सी होता है, जैसे कोस हो गया, कोट हो गया, कौशिक हो गया, यही केवल आगे इनका अवकलन करते हो तो वही आगे केवल ऋण आता है, बाकी और किसी में ऋण नहीं आता। तो इसको आप गांठ बांध ले, जिनके आगे क्या होता है, सी होता है, वही ऋण में आता है, राइट, है ना। चले अब कुछ मैंने आपसे कहा हुआ था कि कुछ प्रतिस्थापन करके भी आपको क्या है क्वेश्चन को बनाने होते हैं। सिंपल कुछ प्रतिस्थापन आपको आने भी चाहिए कि संभावित प्रतिस्थापन क्या होते हैं। जैसे आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने कहा हुआ था कि आपको x इज इक्वल टू क्या मानना होता है, साइन थीटा, या फिर आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा आप ले सकते हैं ना। या फिर अंडर रूट आ गया a स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इस केस में आपको क्या मानना होता है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा आपको लेना होता है ना। ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपसे मैंने आपसे कहा हुआ था ना कि आप यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा ले ले या फिर आप cot थीटा ले सकते हैं, है ना। या फिर आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैंने आपसे कहा हुआ था कि x इज इक्वल टू आप यहाँ पर ले लें a tan थीटा या फिर a cot थीटा आप ले सकते हैं। या फिर कहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो इस केस में मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपको x इज इक्वल टू sec थीटा या फिर जो है आप कोसेक थीटा आप ले सकते हैं। या फिर कहीं अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई है, तो इस केस में मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपको जो है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा ले लेना होता है या फिर ए कोसेक थीटा आप यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक जो है प्रतिस्थापन से संभावित प्रतिस्थापन थे, इनका आपको यूज आना चाहिए। मैं चिकू में बड़ी तसल्ली से चीजों को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप बड़ी तसल्ली से चीजों को सुने भी, है ना, बिल्कुल जल्दबाजी भी ना सुने, आराम से धीरे धीरे आप चीजों को क्या करें, सुने। कहीं कोई जल्दी वाली चीज है नहीं ना, आराम से आप चीजों को क्या करोगे, सुनोगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन बड़े तरीके से बड़े सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना। हर बिंदु जुड़ता हुआ चला आ रहा है, हर बिंदु अगले बिंदु से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना। और मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपको मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूले कतई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद करना ही नहीं है। मैं उसको इतनी बार इंप्लीमेंट करूंगा, इतने सारे क्वेश्चन अपन डील करेंगे, हैंडल करेंगे, उसमें इतनी बार फॉर्मूले अपन यूज करेंगे कि वो खुद ब खुद अपने आप, है ना, वो आपको याद भी हो जाएंगे। आपको उसमें राट रट्टा मारने की, बार बार उसको देखने की, परेशान होने की, डरने की, है ना, कोई जरूरत है ही ना। मैं बार बार कहता हूँ डरने वाली तो कोई बात ही ना, डर जाओ, ये है ना। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ गब्बर चाचा कह गए हैं बहुत समय पहले, ठीक है ना, जो डर गया सो मर गया, ठीक है ना। तो आप डरोगे कैसे, है ना, कि गब्बर चाचा की बात आपको याद रखनी है। वो हमेशा से यही कहते हैं, जो डर गया सो मर गया। तो अपन को तो लगना आप लोग सीखने आए हैं,
तो अपन सीखेंगे। अगर चीजों को उस तरीके से सिखाया जा रहा है, कहीं पर भी सिखाया जा रहा है, तो उस चीज को आप सीखने की कोशिश करें, रटने की बिल्कुल कदापि कोशिश ना करें। आप एक फॉर्मूला रट सकते हैं, 2 फॉर्मूले रट सकते हैं, 3 फॉर्मूले रट सकते हैं, 4 फॉर्मूले रट सकते हैं, 5 फॉर्मूले रट सकते हैं, सैकड़ों फॉर्मूले हैं, हजारों फॉर्मूले हैं, कितने रटोगे, है ना? वो बाई प्रैक्टिस है ना, आप बार बार क्वेश्चन को लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो फॉर्मूले बार बार इंप्लीमेंट होंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन होगा, बार बार चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, जाएंगी दिमाग में, है ना? वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी जो है ले लेंगी, ठीक है, और आपको वो याद हो जाएंगे, और आप चलते फिरते सपनों में भी आपको वो फॉर्मूले याद रहेंगे। कभी भी किसी टाइम एनी टाइम, है ना, आप किसी से कोई भी आपसे अगर पूछता है वो फॉर्मूले, तो आप बिल्कुल ऑन दी स्पॉट उसका जवाब देने लग जाओगे। बस क्या है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मांगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा निखरते चले जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखरते चले जाओगे, उतना ज्यादा आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। चलो अपन सेशन को आज आगे लेकर के चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू है हमारे पास x की पावर x टू ये। चलो देखें अपन इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखें। का अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर, यानी कि आपको क्या करना है, अवकलन यहाँ पर करना है इसका, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, x टू द पावर x, ये आपने पढ़ा है पीछे, मैंने इसका आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं, है ना। इसी से क्वेश्चन से ही मैंने लघु गुणक की नीड क्यों है वो अपन ने आपको समझाने की कोशिश करी थी। क्या कहा मैंने ये कहा इसी क्वेश्चन से तो मैंने स्टार्ट करा था आपको लघु गुणक, है ना, का यूज क्यों लेना है ना, क्यों जरूरी है, क्यों जो है जरूरी है, उसी से आप उसको बनाओ, ठीक है, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो मैंने इसको आपको समझाया हुआ था, है ना। बहरहाल फिर से आपको यहाँ पर मैं रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। चले, तो एक तो पद ये हो गया, यानी कि चर की पावर यहाँ पर क्या है, चर एक्स भी एक क्या है, वेरिएबल है, और पावर में जो एक्स है वो भी एक प्रकार की क्या है, वेरिएबल है। और ये आपके पास कितना है, 2 है, ये क्या है, ये 2 है, 2 एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसको हम अचर बोलते हैं, और पावर साइन एक्स एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है ना। तो ये तो आपको पता होता है कि जो आपके पास जो अचर होता है ना, अचर की पावर चर, अचर की पावर चर, यानी कांस्टेंट की पावर जो वेरिएबल होता है वो आपको पता होता है, वो आपको पता है डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स। गली का बच्चा बच्चा जानता है डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log ए बेस ई, राइट। एक बार फिर से, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log ए बेस ई, राइट, है ना। तो ये अपन ने सीखा, इसको तो आप आराम से कर ही सकते हैं ना। बहरहाल अब यहाँ पर ये 2 पद में हो गया है ना, एक पद तो आपके पास ये वाला है, एक पद ये वाला है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रह करके इसको सॉल्व, अभी तक तो जो अपन ने सॉल्व करा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पद में ही दे देते थे, अगर 2 पद में तो अपन इसको कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू इसको मान लिया u और इसको मान लिया v, राइट। बस कुछ नहीं, सिंपल स्टेप आप समझते चले। 2 पद में है, इसको अपन ने माना x और इसको अपन ने माना, सॉरी, इसको अपन ने माना u और इसको अपन ने क्या मान लिया, v मान लिया, राइट। चल अब देखिए क्या करेंगे, अवकलन कर दें x के सापेक्ष ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और डी बाई डी एक्स, राइट, है ना। ये x के सापेक्ष तो डी अपॉन डी एक्स वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स यू मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस है ना डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स वी, है ना, तो डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। चल इतना तो कंफर्म है। तो यही बस आपको ले जा करके यहीं पर क्या है, उठा करके धर देना, यानी कि ये आपको चाहिए और ये आपको चाहिए, है ना, राइट। चलो अब देखो, ये u बराबर क्या, अब स्टेप आप समझते चले, u बराबर है x टू द पावर x, ये तो दे रखा है, मतलब u के प्लेस पे ये वाला है ना, कंपेयर आप कर लो। चलो क्या करते हैं, इसको अपन के करने के क्या तरीका, लोग लेते हैं ना, तो दोनों पक्षों का ध्यान देना। देखिए
तो ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर क्या करेंगे, x को अपन आगे ले सकते हैं, ये देखो राइट, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आपको पता है log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है, वही केस है ना, log m की पावर n तो क्या होता है, log m की पावर n तो n log m, ठीक है राइट। तो इसको आपको आगे लेना तो वही अपने कर देना, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये प्रथम इसको मान लेना, ये आपके पास क्या है, द्वितीय पद आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन ने log x पढ़ा है, log x पढ़ा है तो आपको इसको x के तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, log x पे क्या होता है 1/x मतलब 1/u, और कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको जुलूल जुलूल करना पड़ता है, ये बात आपको पता है। ये देखो छोड़ो पकड़ो नियम यहाँ पर लगाओ, है ना, बहुत दिनों से आपको बता रही है छोड़ो पकड़ो नियम, है ना। तो पहले छोड़ दो फिर इसको क्या कर लो, पकड़ लो, ये ठीक है, प्लस है ना। क्या करते हैं, बस सिंपली प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर x, ये 1 कितना हो जाएगा, log x क्या लिखते हो 1/x, यहाँ पर अपन लिखते हैं, है ना, प्लस dx का कितना हो गया 1 हो गया, राइट है ना। हर स्टेप को आप बिल्कुल समझते चले, बिल्कुल तसल्ली से अपन चल रहे हैं, अपन को कोई जल्दी नहीं है ना, ये कट ही जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपके पास log, है ना, log x बचा, ये बचा आपके पास, ठीक है राइट है ना। चलो बस ध्यान से du अपॉन u को उधर लेकर के जाओ 1 प्लस, ठीक है, बराबर u कितना लिया है, u आप देख लें, u अपन ने लिया हुआ है x की पावर x है ना, राइट है ना। u बराबर क्या है, u बराबर है x की पावर x, ये देखो 1 प्लस, ये देखो क्या इतनी चीज आपको कंफर्म है ना, राइट है ना। तो ये अपन ने क्या पता कर लिया अभी, du अपॉन dx अपन ने क्या करा है, पता करा है ना। बिल्कुल आप ध्यान से इसको क्या करते रहे, देखते रहे ना। तो ये पहली चीज जो मैंने चाहिए थी उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अपन ने क्या है कंप्लीट कर ली है ना। तो वो क्या रिजल्ट है आपके पास, du अपॉन dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x, है ना। और मैंने आपको सैकड़ों बार बताया हुआ है, अगर बेस में ई नहीं है, अगर बेस में ई नहीं है तो आप उसको बेस में ई मान लें, अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस में ई होता है, ये आप बिल्कुल कंफर्म रहे, ठीक है। लाइट वाला इशू मुझे लगता है आ रहा है ना, अब क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा वहां पे लाइट ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे अपन आगे की ओर देखते हैं। चलो तो एक तो पता चल चुका है अपन को, ये वाला भी देखना है। अब देखिए, अब ध्यान देंगे v इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर sin x दे रखा है, राइट है ना। इसमें भी इसको तो आपको आराम से पता ही है ना कि यहाँ पर लोग लेने की कोई नीड है, बताओ आप, यहाँ पे लोग लेने की कोई नीड है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज इसका अवकलन आपको पता होता है ना, a टू द पावर x है ना, ये आपको पता होता है। तो क्या करते हैं अपन देखें, तो x के सापेक्ष तो ये कितना हो जाएगा, dv का dx इज इक्वल टू dx 2 की पावर sin x, राइट है ना। dv अपॉन dx इज इक्वल टू, आपने तो क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है a टू द पावर x, आपने क्या पढ़ा है a टू द पावर x, है ना। तो आपको बस उसी तरीके से इसको ट्रीट करो पहले, ठीक है ना, उसी तरीके से आप क्या करो ट्रीट करो। तो उस तरीके से ट्रीट करोगे तो क्या आएगा, a टू द पावर x कितना होता है a टू द पावर x, इसको तो पहले यही लिखो, राइट है ना। फिर क्या लिखते हो log, है ना, log आपके पास कितना हो 2, बेस कितना हो जाएगा, बेस आपके पास e हो जाएगा, राइट, ये चीज आपको कंफर्म है। फिर हमने कहा था ये कितना होता है a टू द पावर x, ए वाला हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, फिर मैंने आपसे कहा हुआ था कि जिसको मानोगे
जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको जरूर जुलूल करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको क्या करना पड़ेगा, जुलूल जुलूल करना पड़ेगा ना। तो ये ए टू द पावर, ये तो ए है ना, ये तो आपको कंफर्म है। ये एक्स यहाँ पर एक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या साइन एक्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो डी अपॉन डी एक्स, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से अवकलन इसका करना पड़ेगा, है ना। चलो डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ना हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 2 की पावर साइन एक्स log 2 बेस ई और डी अपान डी एक्स ना, साइन एक्स का क्या लिखोगे आप, cos x, अपन इसको लिख देते हैं, ये चीज कंफर्म है ना। चलो अपन बस अब आपको दोनों चीजें पता है, बस सिंपली उठा करके यहाँ पर ला करके क्या कर दें, पटक दें, ठीक है ना, बाकी आंसर आपके पास रिजल्ट है। चलो अब देखें, तो देखें डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या आंसर में है आपके पास, डी यू अपान डी एक्स क्या आया है, ध्यान से देखें, ये देखो ये आया आपके पास एक्स टू द पावर एक्स log, है ना, ये कितना है, x की पावर x 1 प्लस log, है ना, ये हो गया, ये आपके पास क्या है, ऋण है ना, और डीवी कितना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 की पावर साइन x हो जाएगा, log, है ना, log 2 ये आपके पास बेस ई हो जाएगा, है ना, और गुणे cos x हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, मजा आया है ना। आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी अगर आप क्वेश्चन को सीख लेते हो ना, तो क्वेश्चन को बनाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति तो होगी ही, ठीक है। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। अपन इस तरीके से इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं है ना, बिल्कुल अपन चेक कर देते हैं। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग, है ना, एक्स बेस ई माइनस, है ना, माइनस 2 की पावर क्या है, 2 की पावर कितना है साइन एक्स, राइट, है ना, 2 की पावर साइन एक्स, और ये आपके पास कितना है कॉस एक्स है ना, सब है ना, आगे पीछे है, गुणा में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, और लॉग 2 बेस ए। चलो तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, बिल्कुल प्रॉपर समझाने की पूरी कोशिश करिए, हर पहलू को अपन ने डिस्कस बिल्कुल करा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हर बात बिल्कुल क्लियर भी हो गई होगी, दिमाग में आपको तरोताजा बिल्कुल उतर गई होगी, है ना। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, अपन इसको क्या करें नोट कर सकते हैं। लाइट वाला इशू आ रहा है ना, ऑन ही करना पड़ेगा, चलो ठीक है ना, तो बातें बिल्कुल तो क्लियर हो ही रही है ना, थोड़ा सा लाइट वाला इशू रहता है वहाँ पे, बहरहाल बोल रहा हूँ ना, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इशू रहता है लाइट का, बस लेकिन चीजें अपन बोल रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x बेस e की पावर क्या है x प्लस x की पावर log x बेस e हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू log x बेस ई की पावर पूरे में है x, है ना, प्लस का x log x की पावर log x बेस ए, राइट, है ना। करते हैं इसको अपन सॉल्व, ठीक है। दमदार क्वेश्चन है, इतना आसान भी जितना आप सोच रहे हो, यहाँ पर ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, है ना। चलो कैसे करते हैं वो अपन अब इसको सीखते हैं। ध्यान से देखिए क्या आपको क्या करना है, लिख देता हूँ एक्स के सापेक्ष, तो आप समझते हैं अब अवकलन वगैरह आपको ही करना है। देखो क्या करेंगे, y इक्वल टू इसको ले लिया v और इसको ले लिया v, अवकलन करेंगे
देखो क्या करेंगे यहाँ पे, और इसी मिला करके आपको क्या कर देना है, भर देना है बस, ठीक है। अब आराम से ध्यान से देखते रहिए। u इक्वल टू आपके पास क्या है, u इक्वल टू लोग, है ना, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। लोग एक्स बेस ई के पावर कितना एक्स है। अब यहाँ पर ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो दोनों पक्षों में लोग ले लेते हैं ना, तो ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, राइट, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना आराम से, ये लोग जो मैंने लिया हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। और ये अपन ने बिल्कुल क्लियर अभी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा एक्स को आगे ले आओ, लोग, राइट, है ना। चीज आप पकड़ चुके होंगे उम्मीद है ना, बात आप बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे, राइट, है ना। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स के सापेक्ष जल्दबाजी नहीं करना, नहीं गलती कर बैठोगे, है ना, बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, राइट, है ना। ध्यान देना, इसको अपन प्रथम ले लेते हैं, इसको अपन द्वितीय पद ले लेते हैं। ये प्रथम पद है और ये अपन के पास क्या है, द्वितीय पद है ना। आराम से थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो अपन ने क्या करा यहाँ पर, लोग सिंपली क्या कर लिया है, ले लिया, ठीक है। इसको अपन ने ये ले लिया और ये अपन ने पढ़ लिया। चलो आराम से देखिए, अपन ने एक्स पढ़ा, लोग एक्स पढ़ाए है ना, तो क्या होता है 1/x मतलब 1/u, और जिसको मानोगे उसका अवकलन मैंने आपको बताया है, जो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो छोड़ो पकड़ो नियम लगाओ, है ना, तो छोड़ो पकड़ो नियम लगा देंगे, है ना। तो यक्स तो d/dx लोग लोग ये देखो, ठीक है, प्लस लोग लोग, है ना, ये हो जाएगा। बात पकड़े, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है ना, द्वितीय फलन का अवकलन हो जाएगा। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन, है ना, ये आपके पास क्या है, द्वितीय फलन है, और ये प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा। चलो क्योंकि 1/u du/dx इज इक्वल टू x, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने लोग x पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा है, लोग x पढ़ा है, ठीक है। लोग x पढ़ा है तो इसको आप x की तरीके से ट्रीट करें, ठीक है, होता है 1/x मतलब लोग, ये हो जाएगा। और कहोगे जिसको मानोगे इसका अवकलन आपको जुलूल जुलूल करना पड़ता है ना। ये देखो बढ़िया परफेक्ट, है ना। आराम से आप देखते रहिए बस, है ना। लोग और इसका क्या हो जाएगा, इसका वन हो जाता है ना। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आराम से धीरे धीरे अपन इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलो अब देखेंगे, du/dx इज इक्वल टू u को इधर लाओ, है ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा, x बटे log x बेस e, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/x हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तो ध्यान देना ये 1/x हो जाएगा, राइट, है ना। ध्यान देना d/dx log x का कितना हो जाएगा, log x का 1/x हो जाता है, तो ये क्लियर है ना। वही चीज है x/log x बेस e, और ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, राइट। प्लस log ये देखो log x बेस a, और ये 1 आपके पास है इसे, राइट। ध्यान देना थोड़ा सा, तो du/dx इज इक्वल टू u कितना है, u आपके पास दे रखा है, आराम से ध्यान से देखेंगे, ये u बराबर लिया है log, है ना, ये देखो ये आपके पास, राइट। ये कट ही जाएगा तो क्या बचेगा 1/log x बेस e हो जाएगा, बस का log ब्रैकेट में log, ये देखो, है ना। तो अपन ने अभी क्या पता करा है, ये देखो बस इतना करके आपको छोड़ना है, ये du/dx आपने क्या करा है पता करा है, राइट, है ना। बिल्कुल आराम से आप देख ले, है ना, मैं बिल्कुल इसको चेक करता हूँ क्या बिल्कुल परफेक्ट है ना। ये अपन ने बिल्कुल परफेक्ट देखा है, log x बेस e टू द पावर कितना x है ना, और ये 1/log x बेस e है ना, और log
और ब्रैकेट में log x बेस a, राइट है ना। चलो परफेक्ट। तो अपन ने एक काम अभी कंप्लीट करा हुआ है, यानी इस चीज का काम मैंने अभी कंप्लीट करा हुआ है। इसका अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको ये चाहिए, ठीक है। तो स्पेस तो है नहीं मेरे पास, अभी आप इसको क्या करें, नोट करें, फिर इरेज करके अपन इस चीज को भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते चलना, कहीं बिल्कुल आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आपको क्या है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप है ना चीजों को अगर समझे हो ना, तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा ही मजा है, परम आनंद है। बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, परम आनंद आपको मिलेगा। चलो चलते हैं अपन, बनाते हैं आगे क्या है कैसे है उसको देखें। आप इरेज करता हूँ इसको। ओ क्वेश्चन को मैं डाल दिया। क्या है क्वेश्चन, तो भी मैं लिख ही दूंगा है ना। चलो इसको मैं डालने का था, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपके पास है, दूसरा वाला पद जो है, दूसरा वाला है एक्स की पावर, जिससे यही पद है दूसरा, राइट है ना। थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपके पास अब क्या लेना है आपको, अब आपको लेना था v। v इज इक्वल टू क्या है, x की पावर ये है log x बेस e, राइट है ना। थोड़ा सा ध्यान से, यानी ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो log आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। चलो ध्यान से, तो दोनों पक्षों का log लेने का ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू log है ना x की पावर log x बेस e, ये देखो है ना। ध्यान थोड़ा सा देना, आराम से तसल्ली से, है ना। चलो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा log n की पावर n, आपने क्या पढ़ा है, log n की पावर n आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो उसी के हिसाब से अपन इसको काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस e, ये log क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ये चीज आपको कंफर्म आपने पढ़ा है ना, log m की पावर n आपने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाता है n, n log m हो जाता है ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर ये पावर में जो थी उसको आगे लेकर के चले आए, ठीक है। और ये अपन ने इस चीज को, ये log x आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और हमने कहा था अगर बेस में कुछ नहीं तो बेस में e होता है, बहुत बार बता चुके हैं ना, बेस में कुछ नहीं तो बेस में क्या है, e होता है। मैं लिखूं या न लिखूं, लेकिन आप उसको जरूर जरूर लिखें, क्योंकि आपको क्या करना है, झेलना है। मेरे को जो झेलना था वो मैंने झेल लिया, ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखें, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ध्यान देंगे, ये देखें बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग ये है ना। यानी दो बार यहाँ पर क्या आ गया है, log x आपके पास आ चुका है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कितनी बार आ चुका है, ये दो बार आ चुका है, ठीक है। ध्यान देना आराम से, ठीक है। कितनी बार आ चुका है, दो बार यहाँ पर आ चुका है। चलो अब इसको अपन कैसे करते हैं वो अब देखेंगे आप। चले दो पद में इसको करने की नीड है या नहीं है, वो अपन इसको आप चेक करें। चलो देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक है। दो पद से बना ले, नहीं एक पद से ही इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। चलो देखते हैं करके इसको क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक बार फिर से अपन इसको ऐसे ही लिख देते हैं, log ये क्या करते हैं यहाँ पर, log ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। बस क्या कराएं, इसको अपन ने आगे लेकर के आए, ठीक है। और ये भी अपन ने कुछ नहीं है तो बेस में क्या होता है, बेस में ये होता है, ये कंफर्म है। यानी ये चीज कितनी बार हो गई है, दो बार हो गई है। कितनी बार हो गई है, दो बार हो गई है, तो इसका अपन ने स्क्वायर कर दिया है, राइट। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो अवकलन तो चल ही रहा है, ठीक है ना। अवकलन करके क्या करेंगे, है ना। चलो ये पॉइंट dx को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/v, 1/v
और dv अपॉन dx बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो log v है ना, मतलब log x अपन ने पढ़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x के तरीके से अब इसको ट्रेड करो तो log x कितना होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, राइट है ना। तो ये अब इसको आप x की तरीके से ट्रीट करें, इसको कैसे ट्रीट करें x की तरीके से, x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर तो कितना होता है 2 है ना, 2 हो जाएगा log ये हो गया आपके पास, ठीक है। और पावर में कितना 2 माइनस 1 है ना, तो ये आपके पास। अब कहा था इसको x आपने माना, तो जिसको मानोगे उसका अवकलन मैंने कहा हुआ है जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से आप केवल ध्यान से देखते रहें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log ये क्या है और log x कितना होता है 1 बाई x हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v है ना, तो v ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 log ये देखें, और बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पर आपके पास बटे हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, बटे कितना हो गया, बटे यहाँ पर x हो गया, राइट है ना। चलो क्लियर अभी। तो dv अपॉन dx, ध्यान देंगे v बराबर क्या है, तो v बराबर आपके पास है, ये देखो कहाँ है v बराबर, ये देखो यह है x की पावर log है ना, दमदार क्वेश्चन है, इतना इजी मत समझना, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त है ना। x की पावर कितना हो जाएगा log x बेस e हो जाएगा। चलो ये क्या बचा 2 log x, ठीक है, बटे कितना है, बटे यहाँ पर x हो जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पर dv अपॉन dx इज इक्वल टू इस, देखो बेस बराबर है, बेस क्या है बराबर है, ठीक है, बेस क्या है बराबर है ना। जैसे हमने बोला a की पावर m बटे a की पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हो a की पावर m माइनस n लिखते हो कि नहीं लिख सकते, अरे a की पावर m बटे a की पावर n, इसको आप लिखते हो a की पावर m माइनस n, ऐसे आप इसको बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। चलो तो अब इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान देना x की पावर log माइनस 1, इसको अपन ने ऐसे इस x को ऊपर लेकर के चले गए तो माइनस 1 है ना, ये माइनस क्या कर देते हैं माइनस 1, राइट, ठीक, माइनस 1, ठीक, नीचे उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, राइट है ना, परफेक्ट, क्योंकि पावर में कितना यहाँ पर 1 है ना, पावर में 1 है, तो ये चीज अपन ने यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर 2 है ना, है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना आसान ना समझे, इतना आसान ना समझे, क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, ठीक है। तो ये अपन के पास dv अपॉन क्या है ना, इसको आप 2 बार जरूर देखें, है ना, क्वेश्चन है दमदार, है ना। वैसे हल्के में आप सोचे होंगे कि मैं बड़े आराम से सॉल्व करते चला आ रहा हूँ ना, इतना इजी नहीं है ना, ये दमदार क्वेश्चन, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा भी आपने कोताही करी तो आंसर तक पहुंचे नहीं पाओगे, बिल्कुल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, है ना, नोट करें, बिल्कुल प्रॉपर मैंने समझाने की कोशिश करी, इरेज करता हूँ इसको। फाइनली आंसर आपके पास क्या निकल गया था उसको मैं लिखता हूँ, तो क्या है यहाँ पर, तो du अपान क्या होता है dx, तो du अपान dx, ये देखो ध्यान देना थोड़ा सा, योग है ना, ये देखो यहाँ पर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आ जाए dx टू डिवाई बाई dx इज इक्वल टू क्या है, ये हो जाएगा आपके पास log ये log x बेस e टू द पावर x, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x बेस e प्लस log ये क्या हो जाएगा log और log x, ये देखो परफेक्ट है ना, कंफर्म, ठीक है। चलो ये कर दिया है ना, और बीच में क्या था आपको सवाल में, क्या था सवाल में पॉजिटिव था निगेटिव था, ठीक है, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा ना, सवाल में प्लस में बीच में प्लस था, ठीक है, तो ये बीच में क्या था प्लस था, ध्यान देना है ना, यानी du अपॉन dx प्लस है ना dv अपॉन dx था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप dv, तो dv कितना है ये थोड़ा सा ध्यान देना, x की पावर क्या है log x बेस e
माइनस कितना है यहाँ पर, ये 1 है ना, और ये कितना है, ये है 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 2, और ये log x बेस ई हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है ना। इसको अपन जांच करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, क्या परफेक्ट है ना, चेक कर लेते हैं, फिर अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। log x बेस ई, पावर में कितना x है, ब्रैकेट में 1 अपान log x बेस ई है ना, और प्लस log x बेस ई, राइट है ना, फिर प्लस यहाँ पर क्या x टू दी पावर है ना, x टू दी पावर है log x बेस ई माइनस 1 है ना, और इंटू 2 log x बेस ई, बिल्कुल परफेक्ट है और राइट है ना। तो ये देखना, क्वेश्चन बड़ा गजब का था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है, और इसको अपन ने प्रॉपर है ना, प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, प्रॉपर वे में क्या करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मुझे लगता है कि लाइट प्रॉपर हो गई है, अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा थोड़ा सा ब्लर हो रहा था वो परफेक्ट हो गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, है ना, देखते रहे, एंजॉय करते रहे ना, बड़ी मस्ती से अपन चीजों को क्या कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बेसिक अगर आप पकड़े हुए हो तो इन राक्षस जैसे क्वेश्चन को आप आराम से डील कर ले जाओगे, हैंडल कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से, बार बार का तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बेसिक पकड़े रखो, बेसिक क्या रखो, पकड़े रखो, बस आप चलते चले जाओ, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक बोर्ड पे नहीं आता है क्वेश्चन, इसलिए बार बार अपन को प्लस है ना निकालना पड़ता है, तो फिर देखना पड़ता है कि कहाँ पर प्लस है, क्या है ना, नहीं तो फिर जरा सी गलती मेरे से हुई है ना तो फिर पूरा घंटा धार हो जाएगा, ठीक है, फिर मेरे को फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जरा भी लापरवाही करना नहीं चाहता, है ना, हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके अपन आगे जो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अगला है y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स, है ना, राइट। चल करते हैं इसको अपन सॉल्व, ठीक है, साइन x की पावर x और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, का है ना सापेक्ष अवकलन, और जहां तक ये लास्ट क्वेश्चन अपन लेने वाले, सेशन लेंदी होता चला जा रहा है, ठीक है, और मैंने ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए, आपका बेसिक बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अपन किस तरीके से जो लघुगणक अवकलन है उसको कैसे करते हैं, वो आप समझ भी चुके होंगे ना, ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, उम्मीद करी जाती है। देखें क्या करेंगे, फिर से वही चीज है ना, वाइज इसको ले लिया u और इसको ले लिया अपन ने v, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, राइट है ना, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं है ना, पहले आप लेते हैं u इज इक्वल टू क्या है, ध्यान देना, साइन x की पावर, ये x दे रखा है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, दोनों पक्षों का log ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डन है ना। क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर है तो कितना हो जाएगा, चलो थोड़ा सा पहले यहाँ ध्यान देना, क्या कि x को आपको आगे यहाँ पर ले आना है, ठीक है, क्या करना है, x को आगे आप क्या करोगे, ले आओगे, ठीक है, चलो d अपॉन dx x log sin x, राइट है ना, बात पकड़े होंगे अपनी, है ना, आपको पता है log m की पावर n, log
दोनों पक्षों में log ले लिया, बिल्कुल सिंपली log ले लिया, तो log m की पावर कितना होता है n log m है ना, तो इसको x को आगे ले लिया, इस तरीके से अपन इसको कर दिया। अब देखें क्या करते हैं, इसका अपन log x होता है, तो ये क्या था, अब बार बार क्या बताऊं है ना, तो ये du upon dx है ना, 1 upon u du upon dx इज इक्वल टू, इसको दो पदों में आप क्या करें, इसको आप सॉल्व कर लें, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, दो पद में इसको सॉल्व करें, प्रथम पद द्वितीय पद का जो है अवकलन है ना, प्लस द्वितीय पद प्रथम पद का अवकलन हो जाएगा। चलो तो 1 अपॉन यू x इज इक्वल टू, आपने साइन एक्स सॉरी लॉग एक्स पढ़ा है, तो लॉग एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, राइट है ना, प्लस लॉग साइन एक्स, और इसका कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बातें पकड़ रहे होंगे आप, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 अपॉन यू भी है, राइट है ना, ये हो जाएगा x अपॉन साइन x, ठीक है। अब साइन x का कितना हो जाएगा, साइन x cos x होता है, चलो बहुत बढ़िया है ना, प्लस log कितना हो जाएगा, log साइन x हो जाएगा। चलो ध्यान देंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कोई डल ले आया है ना, और ये x cos x अपॉन साइन x कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लस log साइन x, ठीक है। चलो तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू कितना है, यू आपने ये ले रखा है, ठीक है, यू ले रखा है साइन एक्स की पावर एक्स है ना, एक्स कोट एक्स प्लस log साइन एक्स आपके पास है, ये देखो फाइनल आपने डी यू अपॉन डी एक्स पता कर लिया, डी भी चाहिए आपको, ठीक है। चलो इसका अपन पता करते हैं, अब देखो इसको अपन ने थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करा, सेशन लेंदी होता चला जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा है ना, बातें आपने बहुत कुछ समझा चुके हैं, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पर मूड में नहीं हूँ बताने के, ठीक है। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है ना, क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखते हैं dv अपॉन dx है ना, क्या हो जाएगा dv, अब बोलोगे यहाँ पर 1 अपॉन v के मिल के, अरे लोग नहीं लिया है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं d अपॉन dx v मतलब dv अपॉन dx है ना, तो ये समझते रहना, नहीं तो इसमें धोखे में पड़ जाओगे, कहीं कहीं 1/u ले लेते हो, लेकिन यहाँ तो ये नहीं 1/v में है ना, ये 1/v क्यों नहीं लिए, अरे यहाँ पर लोग नहीं लिया गया, ठीक है, इसलिए नहीं लिया है, नहीं तो ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर x पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट x है, तो जिसको मानोगे इसका अवकलन जरूर करोगे है ना, तो ये तो अपने सैकड़ों बार बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चलो बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से ध्यान से देखें, अरे स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ पर x बच जाएगा है ना, बुढ़े 1 अपॉन अंडर रूट x कितना होता है 1 अपॉन, इसको तो आप गली गली का बच्चा जानता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है ना, इसको क्या बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे को है ना। चलो तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट x है ना, और 1 माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। चलो अब इसको नोट करें, फिर अपन इसको भर देते हैं उठा करके है ना, यहाँ पर ला करके क्या करूँगा, थोड़ा सा जल्दी में इसको सॉल्व करा है ना, सेशन में बार बार करता हूँ, सेशन लंबी होता चला जा रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल रुकने के मोड में नहीं, ठीक है। देखो तो फाइनल आंसर क्या निकल करके आता है, फाइनल आंसर निकल करके आता है आपके पास dy बाई dx, dy अपॉन dx कितना है, ये देखो साइन x की पावर कितना है x से, और ब्रैकेट में x cot x है ना, प्लस ये कितना है log साइन x, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे फिर ये प्लस था, ठीक है, प्लस आपके पास कितना है 1 अपॉन 2 रूट x और अंडर रूट ये 1 माइनस x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं फिर,
देखते हैं क्या है। तो ये अपन के पास रिजल्ट है 1/2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 - x है ना, और ये आपके पास साइन एक्स की पावर एक्स है और ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके से इस सेशन को आपने बहुत ही तसल्ली से क्या करा है आपने लिया हुआ है। उम्मीद है कि आपने हर क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से इसको देखा भी होगा और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। बस सेशन को यहीं तक। थैंक यू। थैंक यू।